नमस्कार दर्शकों, प्लेनेट 9 एस्ट्रोस के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जैसे कि हमारा क्रम चल रहा है कि हम दिसंबर महीने का राशिफल बता रहे हैं। आज बारी है मिथुन राशि के जातकों के दिसंबर महीने का राशिफल बताने की, मासिक राशिफल बताने की। तो आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि दिसंबर महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए राशि स्वामी तो बुध होंगे जी। और बुध की स्थिति छठे भाव में है, वृश्चिक राशि में, जो बुध की चतुर्थ राशि भी है। अच्छा। और मिथुन राशि लग्न में है जी। गुरु की स्थिति है जी। तो गुरु तो धार्मिक भावना देंगे। अच्छा। बढ़ चढ़ कर धर्म में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का, इतना ज्यादा भाग देंगे कई लोग इनके विरोधी भी बन जाएंगे। मतलब धार्मिक कार्यों में ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अच्छा। तो इसमें विरोधी भी बन जाएंगे। अच्छा। क्योंकि लग्न का स्वामी छठे भाव में। हाँ। वाणी इनकी ऐसी निकलेगी। हाँ। क्योंकि लग्न में जब गुरु होते हैं जी तो अहंकार की भी भावना आ जाती है। जी जी जी। अहंकार के कारण किसी का सुनेंगे नहीं, अपनी चलाएंगे। हाँ। किसी भी कार्यक्रम तो विरोधी भी हो जाएंगे। अच्छा। तो इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि शत्रु भाव भी दे रहा है बुध छठे भाव में आने से। शत्रु भाव भी दे रहा है, जबकि बुध मिथुन राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह। जी जी जी, योग कारक ग्रह माना जाता है। जब ये छठे भाव में आ जाने के कारण थोड़ा विपरीत परिणाम देंगे। अच्छा। और पेट से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित अच्छा रोग भी देंगे। तो स्वास्थ्य खराब होगा, इस स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा सावधानी रहें जी। और मतलब अपने खान पान में सावधान रहें ताकि रोग ना हो। सावधानी तो बरत ही सकते हैं। यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो रोग पर भी खर्च होगा और कर्जे में चले जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है जी। शुभ ग्रह गुरु लग्न में है, ठीक है। हाँ। लेकिन विपरीत परिणाम भी तो दे सकते हैं ना। हाँ। अब आ जाइए द्वितीय भाव जी। कर्क राशि का है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है जी, जो 1 दिसंबर को द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं जी। 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। अब द्वितीय भाव का स्वामी जब 12वें घर में हो तो खर्चे अधिक बढ़ा देते हैं। अच्छा। यात्राओं पर भी खर्च करा देंगे। अच्छा। तो अपना आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्च पर ध्यान दे अपना। अच्छा, मतलब कि थोड़ा सा सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है। हाँ, मनोभाव हो जाएगा खर्च करने की। हाँ। बचत की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। हाँ। तो आर्थिक स्थिति खराब भी हो सकती है। अच्छा। और चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करता है जी। ये खर्चे के कारण माता भी थोड़ा नाराज होंगी। अच्छा। और गुरु लगन में होने के कारण किसी की सुनेंगे नहीं तो नाराजगी तो अवश्य होगी। अच्छा। परिवार में मतभेद भी हो सकता है इसके कारण। अच्छा। धन का अनावश्यक व्यय भी हो सकता है, कुटुंब परिवार से भी अनबन हो सकती है। अच्छा, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रथम में मतलब लगन में आके थोड़ा सा अहंकार की भावना पैदा करते हैं। अब यही 2 दिन 2.5 दिन के बाद चंद्रमा कहाँ आ जाएंगे? मिथुन राशि में। हाँ। मिथुन राशि में जब आ जाएंगे चंद्रमा, जब तक मिथुन राशि में रहेंगे तब तक किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गजकेसरी योग बन जाएगा। चंद्रमा की स्थिति जब आ जाएगी तो बुध के लिए जो कुछ भी मैंने बतलाया है कि ये सब गड़बड़ी हो सकती है, उसमें रोकथाम हो जाएगा। पर ये है कि चंद्रमा हर 2-2.25 दिन बाद बदलता रहता है। हाँ। तो उस हिसाब से मनुष्य का मन स्थिति बदल जाती है। कभी अच्छा लगता है, कभी खराब ख्याल आते हैं, कभी डाउन फील करता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के कारण जो है ना भला बुरा होता रहेगा जी। अब ये संभव नहीं है कि चंद्रमा की पूरी स्थिति को बदलाया जाए, क्योंकि 2.25 दिन 2.5 दिन में ये बदल जाते हैं। जी जी जी। चलिए आते हैं अब हम तीसरे भाव पर जी। तीसरे भाव में केतु की स्थिति है। हाँ। और इसके स्वामी है सूर्य। हाँ। छठे भाव में है। हाँ। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। अच्छा। कर्जों से मुक्ति कराएंगे जी। रोग से भी मुक्ति कराएंगे जी। भाई बहनों के साथ थोड़ा सामंजस्य अच्छा नहीं रह सकता है। अच्छा। छोटे भाई बहनों के साथ और पड़ोसियों के साथ सामंजस्य में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है। अच्छा, ठीक है।
अब आ जाइए चौथा भाव जी, चतुर्थ भाव, घर का सुख। घर का सुख। तो बुध स्वामी है जी। तो बस वही मैंने 2.25 दिन 2.5 दिन जो हमने बताया, जब तक गुरु के साथ रहेंगे तब तक स्थिति ठीक रहेगी, इसके बाद फिर ये अपना व्यवधान डालेंगे, है ना। तो बुध का स्थिति का क्या प्रभाव है पहले हम बता चुके हैं, वही होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं पंचम भाव पर। मतलब जो बुध की आपने स्थिति बताई, फिर भी चतुर्थ भाव में वो थोड़ा मतलब सामान्य सा फल देंगे, ज्यादा ना बहुत अच्छा ना खराब, वही सब जब तक चंद्रमा गुरु के साथ रहेंगे तभी तक। अच्छा, फिर इसके बाद मित्र राशि में भी जाएंगे, गुरु की दृष्टि पड़ेंगे तब अच्छा रहेंगे, नहीं तो हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। अब आ जाइए पंचम भाव पर। पंचम भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में चला गया। अच्छा, अपने से द्वितीय भाव में। जी। तो धन के मामले में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन विद्या बुद्धि और विवेक में गड़बड़ी पैदा करेंगे। अपने विवेक को जरा ठीक रखें, क्योंकि गुरु भी लग्न में है जी, उनकी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है जी। तो ये विद्या बुद्धि और विवेक में और शिक्षा में बढ़ोतरी करेंगे। यदि निवेश करते हैं तो इसमें थोड़ा गड़बड़ी भी पैदा हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, क्योंकि छठे भाव में है। तो मतलब जो भी निर्णय करें सोच समझ कर करें। लाभ की स्थिति तभी हो सकती है जब आप शत्रुओं पर हावी हों। जी। और शत्रु पर हावी होने का कारण भी है कि सूर्य की स्थिति छठे भाव में है 15 दिसंबर तक। तो 15 दिसंबर तक तो आप लाभ कमा सकते हैं, इसके बाद लाभ की स्थिति नहीं रहेगी। अच्छा, अब आ जाइए सप्तम भाव पर। छठे भाव का तो हो ही चुका है, सप्तम भाव भार्या भाव है, पत्नी भाव या स्त्री के लिए पति का भाव है। अब यहाँ 15 दिसंबर के बाद सूर्य की स्थिति आ जाती है तो उसमें मतभेद उत्पन्न होगा। और गुरु की राशि है, जी जी, इस राशि से गुरु अष्टम में है, नहीं गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है जी, सप्तम पे है। जी जी। तो सूर्य तो व्यवधान उत्पन्न करेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि उनको संभाल लेगा। अच्छा, अब 20 दिसंबर के बाद शुक्र की भी स्थिति आ जाएगी तो और भी अच्छा हो जाएगा, यानी पारिवारिक संबंध बढ़िया रहेगा 20 दिसंबर के बाद। उससे पहले भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अच्छा रहेगा। अच्छा, अष्टम भाव शनि का है। अब शनि दशम भाव में है। अच्छा, मीन राशि में है, गुरु लग्न में है जी। अष्टम भाव रहस्यमय भाव है जी, बदलाव का भाव है। हो सकता है कि व्यवसाय में नौकरी में परिवर्तन करने की संभावना हो जी। हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा, लेकिन परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है। अब नवम भाव आ जाइए, भाग्य भाव आ गया। भाग्य भाव जी, भाग्य भाव कुंभ राशि का है, जहां राहु की स्थिति है जो अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छा, मतलब भाग्य भाव में राहु इतना अच्छा फल नहीं देंगे। अच्छा, पिता से बेमेल हो सकते हैं जी, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, धर्म की ओर से आपकी निगाहें हट सकती है, अधर्मी भी बन सकते हैं, लेकिन इसको संभालने के लिए गुरु की दृष्टि है तो ज्यादा खराब नहीं होने देंगे। जहां तक होगा स्थिति सामान्य ही रहेगी। हाँ, मतलब जो थोड़ी गड़बड़ी होने की भी संभावना है वो गुरुदेव अपनी दृष्टि से संभाल लेंगे। तो ज्यादा अच्छा ना हो तो ज्यादा बुरा भी होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए, अब आ जाइए दशम भाव पे जी। तो दशम भाव तो कार्य भाव है, जो अभी हम बता ही चुके हैं। हाँ, और एकादश भाव तो मतलब दशम भाव में भी अच्छा ही रहेगा, जो भी निर्णय ले सोच समझ के। हाँ जी, बदलाव आ सकता है, व्यवसाय में भी, करियर में भी, नौकरी में भी बदलाव आ सकता है जी। अब एकादश भाव वृष राशि का है जी, वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं जी। शुक्र की स्थिति छठे भाव में है जी, यह भी कोई बुरा नहीं होगा, इसलिए कि किसी भी कष्ट भाव का स्वामी अगर कष्ट भाव में हो तो वो विपरीत परिणाम, राजयोग का परिणाम देते हैं जी। तो एकादश भाव भी जो है महाकष्ट का भाव है जी, बहुत बड़े कष्ट का। जैसे चौथे से चौथा सप्तम भाव महासुख का भाव है, वैसे ही छठे से छठा महाकष्ट का भाव है। तो शुक्र शुभ परिणाम ही देंगे यहाँ। और पंचम का स्वामी होकर द्वितीय भाव में है
और स्वामी होकर छठे भाव में, द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पत्नी के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा, ये ठीक ही रहेगा। खर्चे में वृद्धि हो सकती है, मतलब 12वें भाव में खर्चे में वृद्धि हो सकती है। अच्छा, तो कुल मिलाकर अच्छा ही है मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का राशिफल। और जो थोड़ी सी सावधानियां पंडित जी ने बताई हैं वो जरूर करते हैं। और पंडित जी आप मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई उपाय भी अवश्य बताएं। बुध यहाँ लग्नेश होकर छठे भाव में है, तो बुध का उपाय अवश्य करना चाहिए जी। बुध का उपाय में गणेश जी की पूजा होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है जी, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ होता है जी। नहीं तो कम से कम विष्णु जी के मंत्र का एक माला जाप करें। ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, इससे बुध की स्थिति ठीक होगी। बुधवार के दिन गायों को हरा घास खिलावें तो वो अच्छा रहेगा। वो अच्छा रहेगा जी। दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जानकारी ली मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, उसमें क्या लाभ मिलेंगे, क्या सावधानी बरतनी है और उपाय पंडित जी ने आप सबको जरूर बताएं, तो आप सब उसका ध्यान अवश्य दें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।